जैसे कि इंडियन आर्मी का जो न्यू वैकेंसी आया है उसका क्या नियम है। तो सरकार ने ये जो वैकेंसी निकाली है और ये सबसे बड़ी चीज़ जो दी है जो 4 साल के लिए, इस 4 साल के बारे में आपका क्या कहना है मैं आपका जानना चाहता हूँ। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप कमेंट में ज़रूर कहें कि क्या ये सही है या गलत है। तो आप ज़रूर कमेंट करें और आपकी क्या राय है ये आप ज़रूर बताएं। तो इससे सबसे ज़्यादा होगा कि जितने सारे युवा हैं उनके ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो जल्दी ही आप क्या करें इसमें कमेंट करें। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो क्या इसके बारे में, जैसे अग्निपथ इसका नाम दिया गया है, तो जैसे दिया गया है रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूथ इन द आर्म फोर्स, यानी जैसे युवा के लिए स्पेशली है। तो कैसे कैसे क्या है चलिए ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे दिया गया है क्लियरली कि जितने सारे जो बच्चे हैं वो सभी जो अप्लाई कर सकते हैं। तो किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसका एज क्या है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि एज आपको जो दिया गया है वो 17.5 साल से लेकर 21 साल तक आपका जो है फाइनली एज है। इसके अनुसार आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में आपका कैसे कैसे सैलरी स्लिप है। तो फर्स्ट ईयर में आपका 21,000 है, सेकेंड ईयर में आपका 21,000 23,100 है, आपको थर्ड ईयर में है 25,580, फोर्थ ईयर में आपका 28,000 है। और ये सारे जितने जो बच रहे हैं ये सारे जो पैसे को आपका जो इंटरेस्ट है वो 4 साल के बाद आपको जो एग्जिट आफ्टर 4 ईयर्स यानी 4 साल कंप्लीट करने के बाद आपको जो 11,71,000 रुपये आपको सरकार देगी, यानी रिटायरमेंट आपको मिलेगा। अगर आप चाहें तो इसके अनुसार आप आगे भी जा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सारे बच्चों के लिए ये नहीं है। अगर आप चाहें तो जैसे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं कि जीडी और क्लर्क दोनों के लिए भरते हैं, तो बहुत सारे बच्चे हैं उसके अनुसार सिर्फ जीडी ही इसमें अप्लाई हो सकता है, क्योंकि क्लर्क के लिए इसमें कोई चीज़ नहीं है। क्लर्क के लिए इसका नाम नहीं दिया गया है क्योंकि इस नोटिस में कोई ऐसा चीज़ नहीं दिया गया जिसमें क्लर्क की चर्चा की गई हो, सिर्फ स्पेशल जीडी के लिए है। तो जीडी के लिए है तो क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक चीज़ और है यहाँ पर क्लियरली दिया गया। चलिए सबसे बड़ी बात जानते हैं कि जैसे कि आपके लिए सबसे बड़ी सुविधा क्या है। सबसे बड़ी सुविधा यह है कि आप इसके अनुसार आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो, अगर ना चाहें तो आपके अनुसार नहीं हो सकता। उसमें भी दो सारे प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर उसके अनुसार आपका क्वालिफिकेशन कम है तो आपका नहीं हो सकता आगे। अगर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर उसके अनुसार आपका क्वालिफिकेशन ठीक है तो आपका आगे बढ़ सकता है और उसके अनुसार आप धीरे धीरे उसी में रह के और आगे आप जा सकते हैं। तो इसके अनुसार एक अच्छा भी है और एक चीज़ बुरा भी है। पर ये सबसे बड़ी बात है कि आप इसमें अगर करना चाहते हैं तो 100% है कि अगर बच्चे रहने चाह रहे हैं तो उन्हें रहना देना चाहिए सरकार को। तो सरकार के लिए सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम होना चाहिए कि इसमें जो बच्चे जा रहे हैं जितने सारे, वो सभी जो होंगे नए होंगे युवक, और 17 साल से लेकर 21 साल तक के बच्चे होंगे, जिसके अनुसार जो बच्चों को होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो कम से कम सरकार से ये आग्रह है कि कम से कम जीडी और क्लर्क के लिए दोनों के लिए करे, और करे तो कम से कम 4 साल नहीं या 10 साल कम से कम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपका क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट्स हैं, अगर आपकी नज़र में ये लग रहा है कि ये सही होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।